और यहाँ पे कोई भी ईमेल, अपडेट पे क्लिक करो, यूनिवर्सिटी अपडेटेड, ओके। और ये देखोगे ना चेंज व्यू अपडेट, क्लियर है जी। अब आपका है डिलीट, क्या काम करेंगे, डिलीट। तो अब हमने डिलीट यूनिवर्सिटी को बनाया हुआ, बस उसे कॉल ही करना है। तो क्लाइंट पे गए, एसआरसी कंटेनर एडमिन यूनिवर्सिटी अंदर, ये देखो हमने यहाँ बनाया हुआ ये डिलीट। क्या लिखना है यहाँ पे, वही और क्लिक और एरो फंक्शन। और यहाँ पे किसको कॉल करोगे, यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे पास कर दिया आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक, ये वही एरो फंक्शन जैसे आपने ऊपर बनाया। यूनिवर्सिटी के लिए तो डिपार्टमेंट वाले कंपोनेंट पे जाएंगे और फिर हम डिपार्टमेंट ऐड करेंगे उस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसको कैसे पता चलेगा कौन सी यूनिवर्सिटी का ऐड डिपार्टमेंट, इसका या इसका? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूआरएल से, क्वेरी स्ट्रिंग से हम लोग पास करेंगे क्या, यूनिवर्सिटी आईडी, तभी पता चलेगा। और एक हम यूनिवर्सिटी का नेम, दो चीजें हम लोग डिपार्टमेंट वाले पे लेके जाएंगे। यहीं पे आ जाओ, रेंडर यूनिवर्सिटीज में, ये देखो ये आपका है ऐड डिपार्टमेंट, और यहां पे ऑन क्लिक और वही एरो फंक्शन लगाओ। कैसे जाएंगे बोलो आप, और नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए क्या यूज होता है, पेज पे जाना। तो अब उस हुक को कैसे यूज करना है, जगह तो मैंने बना ली ये। तो पहले क्या कर, हर एक लैंग्वेज में अपना होता है। जैसे हम एंगुलर में काम करते थे तो उसमें राउटर था, उससे पहले ये एक्शन लिंक लिखते थे, याद करो। देख नेक्स्ट पेज पे जंप करने के लिए, ठीक। अब यहाँ पे ऊपर जहां वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं आपने, ये आपका एक वेरिएबल ले लो, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, ये किसके लिए होता, जब आपने दूसरे पेज पे जाना है। यूज नेविगेट हुक है, यूज स्टेट हुक है, यूज इफेक्ट क्या बोलते हैं इनको, हुक। ये ऊपर ऐड हो, कई बार ना ऐड हो तो खुद लिखना होता है, ये ध्यान रखें। एक्चुअली आपका टेस्ट है, पुरानी साइंस देने की कोई कर ही लोगे, हाँ हो। वो आगे की कहानी जो है फिर वो आप लोग बनाना, तो दिखाना है। डिपार्टमेंट यहीं पे थे, क्या लिखोगे बोलो, नेविगेट एज, और उसके अंदर क्या लिखना है, राउट। नहीं आ रहा हेल्प में राउट, तो क्या करोगे, नेविगेशन फोल्डर पे गए और उसमें ये राउट, ये ना फायदे इनके। अब आप सीधा लिख दो खुद तो फायदा थोड़ी है,
स्लैश डिपार्टमेंट लिख दो, फिर नेम, ये राउट्स डॉट, और किस पे जाना है, डिपार्टमेंट एडमिन डॉट नेम, ठीक, प्लस क्वेरी सिंह देखना, क्वेश्चन मार्क, एक हम इसमें लेके जाएंगे आईडी, और ये जो आईडी है वो हम पास करेंगे यूनिवर्सिटी का आईडी, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, और उसके बाद एम्परसेंड नेम, और ये आपका आइटम डॉट नेम। ये इसे आप पास करते हो, ये लिख लोगे पूरा बच्चे। यहां पे पहले वेरिएबल के साथ पूरा फ्लो देखोगे, यूनिवर्सिटी का काम, ऐड अपडेट डिलीट सारा, ठीक। अब क्या होगा, ठीक, ये हो गया जी। अब आप ये नजर मारो, ऐड डिपार्टमेंट, जैसे ऐड डिपार्टमेंट पे क्लिक किए, कहां पे आ गए, डिपार्टमेंट, किसी पे भी करो, जैसे ऐड डिपार्टमेंट पे आ गए, और ये यूआरएल चेक करो, यूआरएल में क्या आ रहा है, एक बार ये नजर मारो, ठीक, ये डिपार्टमेंट एडमिन आईडी, ये आपका क्या आ गया, आईडी, और ये क्या आ गया आपका नेम, यही बताया था। इस समय हम कौन से हैं, डिपार्टमेंट। अब हम इस कंपोनेंट पे काम करें, तो आ जाओ जी। अब रिवीजन होगी काफी चीजों की, क्लाइंट, एसआरसी, कंटेनर, एडमिन, डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट पे आ, ठीक। अब यहां पे ठीक है जी। अब यहां पे आपको क्या करना, तो सबसे पहले वो डिजाइन यहां पे आएगा, क्या डिजाइन होगा आपका, ऑप्शंस ज्यादा होंगी, जैसे एक होगा यूनिवर्सिटी का नहीं, उसको हम डिसेबल रखेंगे सिर्फ देखने के लिए, ताकि यूनिवर्सिटी को चाहिए लिखेंगे थोड़ी हम लोग, वो अपने आप जो क्वेरी सिंह से आ रहा है। दूसरा होगा डिपार्टमेंट का नेम, तो क्या लिखते हैं पहले, अब तो कहानी पता है, एक क्लास हमने क्या किया था, करो, ठीक, और उसके बाद क्या किया था, पैनिक भी की थी ना, यहां पे याद करो, और ये मार्क, और इसके अंदर वो कार्ड आप उठाओ, ठीक, जो कार्ड हमने वहां यूज किया, क्या लिखना है, बूटस्ट्रैप, ये आगे बूटस्ट्रैप पे कार्ड, ये देखो हमने कौन सा यूज किया हो, जिसमें फुटर भी है ना, वही था बच्चे, ये वाला, तो ये आप कॉपी कर लो, एक सेम कार्ड आपने पिछले में यूज किया, कॉपी किया, और यहां पे पेस्ट कर, ठीक, और ये नजर मारोगे, यहां पे क्या आ गया, अब ये सेंटर में आना चाहिए, तो क्या लिखोगे, मैक्स, और ठीक, और ये आ गया जी। अब लेकिन अब हमें पूरा फ्लो पता है सबको। अब हम बाद में डिजाइन पर फोकस करेंगे, अब हम ऊपर वेरिएबल ले, बस और कुछ नहीं किया, खाली ये डिजाइन बना हुआ छोड़, ठीक। अब यहां कौन कौन से वेरिएबल लेंगे, एक फॉर्म डेटा के लिए, एक बोलो फॉर्म डिपार्टमेंट आईडी,
जैसे वहां यूनिवर्सिटी आईडी था, एक यूनिवर्सिटी था, उसकी जगह डिपार्टमेंट। चार तो यही हो गए। पांचवा नेविगेट यहां भी लेंगे, क्योंकि कल को इस डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्ट ऐड करने हैं, तो हम ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक, क्या लिखोगे? कॉन्स्ट, सबसे पहले डेटा के लिए फॉर्म क्या लिखना है? सेट फॉर्म यूज स्टेट, और यहां क्या आएगा बोलो? एक, अगर तरह से फॉर्म एरर के लिए ये सेट फॉर्म एरर, अब पुराना फ्लो याद रखो, और इसमें नेम, इसमें तो मैसेज आता है, तो ये नेम और मैन, और ये फॉर्म एरर। बाद कॉन्स्ट, और यहां पे डिपार्टमेंट क्या आएगा, और यहां पे सेट डिपार्टमेंट कॉमा यूज स्टेट, और ये नल। कॉन्स्ट थोड़ा चेंज होगा इसमें, अभी तो पहले उसी जैसे हमें आता ही थी। ठीक, और यहां पे डिपार्टमेंट आई, जैसे वहां एक इसमें आएगा यूनिवर्सिटी आई, कॉमा देके सेट डिपार्टमेंट आई, और यहां पे यूज स्टेट नल। एक होगा डिपार्टमेंट का नेम, और एक होगा इसमें क्या, डिपार्टमेंट की, एक इसमें होगा यूनिवर्सिटी आईडी। अब वो जो यूनिवर्सिटी आईडी है वो क्वेरी स्ट्रिंग से आ रहा है, एक नई चीज है, तो उसका थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है, उसका हमें एक हुक बनाना पड़ेगा एक क्वेरी स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए। क्वेरी स्ट्रिंग से डेटा आ रहा है, उसको रीड करने के लिए थोड़ा सा इसमें अपना अलग कैसे है, एक हुक आपको ऊपर ऐड करना पड़ेगा। क्या उसका सिंटैक्स है? फंक्शन के अंदर नहीं, ये आपका हुक, और ये हुक आप लोग लिखोगे, और यहां पे तो मेरा कस्टमाइज नहीं, और यहां पे यूज लोकेशन को आप ऊपर ऐड कर, ये देखो ये ऊपर ऐड लिख लो। ये आप बोलोगे यूज क्वेरी जो बनाया है, क्यों बनाया, तो आप बोलोगे क्वेरी स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए। किसके लिए बनाया जी? क्वेरी स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए। बस याद रखना यूज क्वेरी, ये तो मैंने नाम रखा, कुछ भी हो सकता है। यूज लोकेशन, ये इसका अपना प्रीडिफाइंड हो, ये जितने भी यूज के साथ होते हैं क्या होते हैं, ये हो। बाद नीचे इस हुक टाइप का आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर, कैसे, कॉन्स्ट, और ये है आपका क्वेरी, कुछ भी नाम रख लो, पैरम इज इक्वल टू, ये पैरामीटर इस टाइप का होगा, यूज क्वेरी, ऐसे एक क्वेरी पैरम डॉट यूज क्वेरी, ये नेम दे दिया, और इसका हुक कौन सा है, यूज नेम। अभी मैंने ज्यादा देखे। अब पहला चेंज क्या मिला,
क्वेरी सिंक को रीड करने के लिए हुक बनाया, बस यही मिलाना भी चाहिए इसमें आप। ठीक, अब आपका खेल शुरू होगा यूनिवर्सिटी आईडी। तो यूनिवर्सिटी आईडी जो है वो यूज स्टेट में तो चाहिए। कैसे, ये देखो होता है नेम, वो मैंने लिख दिया यहां पे, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट ईमेल। अब यहां पे यूनिवर्सिटी आईडी तो आपका कहां से आएगा, क्वेरी स्ट्रिंग, कॉमा देके जो डाटाबेस वहां नाम दिया था मॉडल में, और यहां पे इसमें आएगा क्वेरी पैरम डॉट कैट, और क्वेरी सिंक से जो आईडी आ रहा है वो आपने ऐसे गेट किया, ये लिखना, ये देखो क्या लिखा, यूनिवर्सिटी। बच्चे ये यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं मैं कुछ भी लिख दूं, ये आपने मॉडल में जो कॉलम का नाम दिया हो, वहां एक नेम था, एक इमेज था और एक यूनिवर्सिटी था ना। ये देखो मॉडल पे गए डिपार्टमेंट, और ये देखो जब इस मॉडल पे गए, देखो नेम बता दिया हमने, इमेज, और ये क्या नाम है, एक, थोड़ा रुकना समझना है और फिर आगे जाओ। एक, अब इसमें जो यूनिवर्सिटी आईडी कहां से आ रहा है, क्वेरी स्ट्रिंग से। ये क्वेरी पैरम जो ये वेरिएबल लिया, एक डॉट गेट, और गेट में क्या दिया, क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम। क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम क्या है, ये देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, आई। याद रखना जब क्वेरी स्ट्रिंग देते हो तो आगे पीछे स्पेस नहीं आता, तो ये आईडी आ, ठीक है जी। आप ऐसे याद रखो, ये देखो यूनिवर्सिटी में ये नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क आईडी, क्वेश्चन मार्क के आगे पीछे स्पेस नहीं आता, एम्परसेंड के आगे पीछे स्पेस नहीं आता, दोनों में फर्क कितना है, पहला क्वेरी स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क, रेस्ट जितने भी होंगे तो एम्परसेंड साइन। ये चेंज आपका छोटा सा मैंने यहाँ पे किया, क्योंकि फॉर्म में तो डाटा आ रहा है, डाटाबेस में सेव होगा या अपडेट होगा, तो उसमें तीन चीजें आ गई, नेम, इमेज और यूनिवर्सिटी आईडी, और यूनिवर्सिटी आईडी आ रहा पिछले पेज से क्वेरी स्ट्रिंग से। कैसे हो रहा देख लो आपके सामने, हो गया इतना, चले आगे, बाकी ठीक है। अब उसके बाद यहां पे अब आपने बनाना सबसे पहले गेट टॉप, फिर हम बनाएंगे सेव डिपार्टमेंट, फिर बनाएंगे अपडेट डिपार्टमेंट, फिर बनाएंगे डिलीट डिपार्टमेंट, फिर बनाएंगे ऑन डिपार्टमेंट सबमिट, फिर बनाएंगे रेंडर डिपार्टमेंट। देखो वे कहानी क्या, एक तीसरा बनाएंगे प्रोडक्ट, तो ऐसा ही होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, कुछ जो नई चीज याद रखी क्वेरी सिंक का, बस बाकी तो कंसेप्ट है। अब आप लोग क्या करो, एक फंक्शन बनाओ गेट ऑल, ये किसके लिए है, एपीआई को कॉल करना। तो यहां पे ट्राई कैच, सेम, आगे यहां पे ट्राई में क्या लिखोगे, एक्सियोस डॉट गेट, और क्या होगा यूआरएल, एपीआई का http:// बोलो जल्दी, लोकल, और टी में वही डाटा आ जाएगा, और ये डेटा सेट डिपार्टमेंट टी डॉट डेटा कीवर्ड है, और वहां पे हमने नाम दिया हुआ टैब डेट।
ये डेप डेटा जैसे यूनिट डेटा था, नहीं याद आ रहा है कंट्रोलर में जाके देख सकते, ना याद आए एपीआई को टेस्ट करके देख सकते। और यहाँ पे फेल टू फैच डेटा, तो ये आपका जो है ये बन गया गेट ऑल। और इस गेट ऑल को कॉल कर लो जब ये कंपोनेंट लोड हो। तो उसके लिए कौन सा यूज किया था कल? यूज तब कॉल होता है जब उसका डिपेंडेंसी एरे चेंज करते। तो क्या करोगे, यहां पे यूज इफेक्ट, और ये देखो यहां पे आ गई कॉमा, और ये आपकी डिपेंडेंसी एरे, और किसको कॉल बनाया नीचे और यूज ऊपर किया। कह रहा है कि इसको यूज पहले कर दिया, मतलब ये है क्वेरी पैरम को ये कह रहा है पहले आप इसे करो क्योंकि यूज में यहां कर रहा हूं। तो यहां देख लो एरर उसने बता दी, कुछ नहीं, कॉल मैंने यहां कर लिया, डिक्लेयर मैंने नीचे किया। तो ये टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करता, देखो कोई एरर नहीं। सेव डिपार्टमेंट, फिर अपडेट डिपार्टमेंट, और फिर डिलीट डिपार्टमेंट। गेट ऑल बना लिया, और यहां पे फंक्शन सेव डिपार्टमेंट हो गई, ट्राई कैच, और यहां पे एक्सियोस डॉट पोस्ट। लेकिन यहां पे कहानी चेंज है। क्या चेंज है बोलो, क्या नेम है? याद है ना, फॉर्म डेटा इजिकल टू क्या लिखते हैं? न्यू। न्यू, न्यू तो लिखते नहीं, लिखते हैं। और यहां पे फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा वही, अगर इमेज नहीं होगी तो फॉर्म डेटा की जरूरत नहीं है। सेम टेस्टिंग वाली कहानी। फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, सबसे पहले आएगा नेम, और ये नेम कहां से आएगा? फॉर्म डॉट नेम। इसी तरह से नेम के बाद एक क्या आएगा? इमेज। इमेज के लिए क्या लिखोगे? इमेज फॉर्म डॉट इमेज कॉमा फॉर्म डॉट इमेज डॉट नेम। आपको इस प्रोजेक्ट में इमेज की भी कहानी समझ आ गई। और तीसरा क्या पास करना है? एक क्या पास करना है? क्या आएगा यहां पे? यूनिवर्सिटी। और यहां पे क्या पास करोगे? क्योंकि यूनिवर्सिटी आईडी तो क्वेरी स्ट्रिंग से आ रहा है। कहां से आ रहा है? क्वेरी स्ट्रिंग। का ये वो रखा, यूनिवर्सिटी आईडी। बस अब हमने ये डाटा सेव करना है, तो क्या लिखोगे? एक्सियोस डॉट पोस्ट, और डबल कोट्स में आपका यही यूआरएल होगा जो गेट में। यूआरएल तो सेम ही है, एक ये लो, ये पोस्ट में आपने लिख दिया। कॉमा क्या लिखेंगे? फॉर्म डेटा, कॉमा
मल्टी पार्ट, वो क्यों देना होता है, हम यूज करते हैं इनको टाइप वाई। जैसे आपने यूनिवर्सिटी में लिखा होगा एक कंटेंट टाइप, तो यहां पे कॉमा देके ये आ डॉट 10 और डी में, और ये वही, और यहां पे डेटा डॉट मैसेज, उसके बाद कॉल कर लिया गेट ऑल, उसके बाद रीसेट फॉर्म, ये मेथड मैंने बनाना है। अब आप सोचो अपडेट का क्या होगा, सेव डिपार्टमेंट की जगह क्या लिखेंगे, अपडेट डिपार्टमेंट, ये तो आप कर रहे थे, और एक अपेंड करना पड़ेगा डिपार्टमेंट आईडी, पूरा बोलो यूनिवर्सिटी आईडी नहीं, डिपार्टमेंट आईडी। तीसरा पोस्ट की जगह क्या आएगा, कोड आ जाएगा, बस हो जाएगा ये। तो क्वारी की नया सीखा है, बाकी तो कुछ खास नहीं है। और ये आपका सेव का ही कॉपी कर लिया, आपने नहीं करना, आपने लिखना, पेज किया, ये देखो आप लिख के चलो, यहाँ पे प्रैक्टिस होगी तभी। अपडेट डिपार्टमेंट आ गया, और यहां पे क्या पास करेंगे, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, और यहां पे आईडी, और ये आईडी कहां से आएगा, डिपार्टमेंट आईडी जो ऊपर भेजिए। आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड पे आईडी लिखना है, ना याद आए कंट्रोलर में गए और अपडेट में रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट आईडी, ठीक बिल्कुल समझ के, और यहां पे क्या करोगे, लॉन्च, और ये कोड हो गया पूरा किसका, अपडेट।